आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूं राजीव देवासी और आज बिलाड़ा के अंदर एक बहुत ही अच्छा माहौल बना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेघवाल समाज के यहाँ से आ रहे हैं और दौरा करते हुए बीच में इनकी सभाएं होती है और यहाँ पे सपत्नीक पधारते हैं। चेलक गांव के रहने वाले हैं। जैसलमेर जो पर्यटन का एक बहुत बड़ा हब है जिसको विश्व में जाना जाता है। फतेहगढ़ तहसील चेलक गांव के रहने वाले हैं। आइए हम आज आपका रूबरू कराते हैं। श्री रूपाराम धंडे बहुत बड़े बड़े पदों पर आप रह चुके हैं। आपके बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूं। बहुत ही दबंग और मिलनसार व्यक्तित्व के हैं और चीफ इंजीनियर से रिटायरमेंट हुए हैं। अधीक्षण आप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में आप थे और वहां पर भी आपका बहुत ही अच्छा खासा आपका एक रुतबा रहा है। और जैसलमेर में कई सारे किस्से मैंने इनके खुद अपनी कानों से सुने हैं। आज वो यहाँ पर आए हुए हैं और 2-3 जगह इनके प्रोग्राम यहाँ पे करते करते आए और बास्केटबॉल के राष्ट्रीय कई प्रकार के पद पर भी आपने सुशोभित किया। आपके बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। इन्हीं की मुक्त जबानी से सुनते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा साउंड राजनीतिक कद्दावर और बहुत ही जो परिपक्व नेता है जिनके आपके खुद के आपकी जुबानी सुनते हैं। आपके परिवार में काफ़ी लोग उच्च पदों पर भी है और जैसलमेर से वर्तमान में आप एमएलए हैं, आप विधायक हैं। तो सबसे पहले आरजे न्यूज़ पर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पे बिलाड़ा पधारे और सभी का यहाँ पे हौसला बढ़ाया। आपका धन्यवाद। ठीक है जी। सर पूछना चाहूँगा आपकी जो यात्रा है, कुछ ग्रेजुएशन के बारे में, कुछ आपकी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे। मेरा एक जैसलमेर में छोटा सा गांव है और मैंने एक किसान के परिवार में जन्म लिया और मैं खुद खेती करता था, पशुपालन का काम करता था, मजदूरी भी करता था और उस दौरान मैंने पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग की। तो मैंने जब अपने राजस्थान के गाँवों के हालात देखी, एजुकेशन की हालात देखी, महिला शिक्षा की हालात देखी और भी पीने के पानी की कई तकलीफ़ें देखी, तो मेरे मन में थी मैं इंजीनियर बनने के बाद मैं पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, सेंट्रल सर्विसेज, रेलवेज वगैरह कहीं भी जा सकता था। लेकिन मन में मेरी पीड़ा थी। मैंने इंजीनियरिंग की तब मैं करीब 17 से 18 किलोमीटर दूर से ऊँट पे पखाल लाता था मेरे घर के लिए, परिवार वालों के लिए, मवेशी के लिए। तो मेरे मन में थी भी राजस्थान में क्यों नहीं पीने के पानी की व्यवस्था में मैं भी कुछ उसमें सहयोग कर सकूं। तो मैंने पीएचडी तय किया और आरपीएससी में सिलेक्शन हुआ और 1981 से लेके 2013 तक मैंने पीएचडी में सेवा की। आईएन से लेके मैं चीफ इंजीनियर बना और मेरा प्रयास रहा भी राजस्थान में हर गांव तक शहरों में व्यवस्था हो, ढाणी तक पानी पहुंचे, इसके लिए मैंने प्रयास किए। और कुछ वर्ग, कमज़ोर वर्ग है जिनके लिए पानी की और तकलीफ रहती है, उनके लिए भी विशेष योजनाएं बनाकर जो मज़दूर और गरीब है वो पानी के लिए इधर उधर भटकते नहीं रहे, उनकी भी मैंने व्यवस्था की। और उसके बाद में मेरी 3 वर्ष की नौकरी बाकी थी, लेकिन मैंने देखा कि अभी नौकरी में रहते हुए आप सिर्फ एक विभाग में सेवाएं दे सकते हैं, लोगों की तकलीफें अधिक है, कई डिपार्टमेंट की है। तो उन सब को देखते हुए मेरे मन में थी कि मैं राजनीति में जाऊं ताकि कोई कानून में बदलाव करना है, विधानसभा में कर सकते हैं और हर क्षेत्र की, हर वर्ग की आवाज़ पहुंचा के उनकी सेवा करूं, ये मेरी इच्छा थी। मैं अभी विधायक हूं। ऐसे कैसे जो अपने यहाँ लोग 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल चलते हैं, इतनी स्टेमिना है, लेकिन खेलों में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इस पर भी मैंने काफ़ी विश्लेषण किया। तो जैसे आप बता रहे थे पहले, तो मैं खेलों से भी जुड़ा हुआ हूँ, बास्केटबॉल से हूँ, रिंग बॉल का मैं इंडिया का अध्यक्ष हूँ, हैंडबॉल का राजस्थान का अध्यक्ष हूँ, जैसलमेर में 2 एकेडमी चलाता हूँ और इंडिया टीम का मैनेजर बन के मैं थाईलैंड भी गया। कई स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स राजस्थान में कराए। तो ये मेरी हमेशा इच्छा रही है कि एक गरीब परिवार से, एक गांव से उठ के आप सबके दुआओं से भगवान ने मेरे को सक्षम बना है, तो मैं मेरे जीवन के अंदर औरों के काम आऊँ। तो उसी सिलसिले में मैं चल रहा हूँ। हमारे जैसे मेघवाल समाज आपने कहा, तो मेघवाल समाज राजस्थान के हर स्टेट में है और करीब 11 देशों में रहते हैं और बहुत बड़ी कौम है, भली कौम है। भजन कीर्तन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, कोई जुर्म करने वाली बदमाश कौम नहीं है। तो इस सब ने मिलके मेरे लिए, चाहे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, कई लोगों ने प्रस्तावित किया कि भाई अपने धंधे साहब को आगे लाओ। कोई चुनाव वगैरह नहीं हुए,
मेरे को जब ऑफ़र दी तो मैंने कहा भाई सेवा के लिए तैयार हूँ। आप सब बैठे हो, अलग अलग वर्ग के राजस्थान वासी हो, तो मेरा आपसे निवेदन रहा कि भाई राजस्थान में से मेरे को अध्यक्ष को मौका दिया है तो मैं एक मेघवाल समाज का अध्यक्ष हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं मेघवाल समाज की ही सेवा करूँगा। जो भी मैं मेरे समाज को भी आज मैं अजमेर ज़िले में, पाली ज़िले में कई जगह ठहरा, बातें की, तो मैंने कहा अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी मानव रहे, मैं तो मानव क्यों, पशुधन भी है, पक्षी भी है, किसी की भी तकलीफ है, अपने पूर्वज भी उनके लिए काम आए हैं, तो आप मेरे को बताएं, हम सेवा कराएंगे। उसी सिलसिले में मेरे जो एक कैलाश और मेरा पुराना शिष्य है, अच्छा मेरा अनुयायी है, और इनके साथी आप भी पुराने मिलने वाले हो, तो सब ने मिल के जोगाराम जी पाली से मेरे साथ आए हैं, मैं पाली रहा हुआ हूँ, तो आज बिलाड़ा में मैं इस आपके कार्यक्रम में आया हूँ। तो आपसे भी मेरा निवेदन यही है, बिलाड़ा में आसपास में मैं इधर पीएचडी में अफसर रहा हूँ, बिलाड़ी के बारे में जानता हूँ, सेक्रेटरी पीएचडी इसका पीसीसी का इंचार्ज रहा हूँ, तभी बिलाड़ा मेरे पास था, नगर परिषद इलेक्शन में मैं इधर आया था। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने एरिए में भी कोई भी तकलीफ हो तो मेरा जो आपने स्वागत किया है मैं जीवन भर नहीं भूलूँगा। आज आपने बढ़िया साफा पहनाया, मेरी 1972 में शादी हुई थी, तब शादी में भी ऐसा साफा नहीं पहनाया गया था, ऐसा बिलाड़ा वाला पहुँचाया, ज़बरदस्त मालाएँ पहनाई और आप सब युवाओं ने स्वागत किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है अपन सब मिलके, आज दुनिया चांद पे पहुंची है, अपने यहाँ राजस्थान में गांव में आज भी लोगों को तकलीफ भी है, चाहे कोई वर्ग हो, 36 वर्ग में जिसके भी तकलीफ है आप मेरे पास आप अप्रोच करोगे, मैं जो भी कुछ भी हूँ, मैं मेरा परिवार मेरे रिसोर्सर तन मन धन से रात और दिन आपके बीच में सेवा के लिए तैयार रहूँगा। देख सकते हैं विधायक रूपाराम जी किसी एक जाति विशेष के नहीं, ये सर्व समाज के हैं। इनका इस प्रकार से ही नेचर शुरू से रहा, मैं आपको बता दूं। और राष्ट्रीय मेघवाल समाज ने निर्विरोध रूप से आपको अध्यक्ष बनाया है और ये पद सुशोभित आपके लिए किया है। और बता दूं आपको, ये काफ़ी खेलों से जुड़े हुए हैं, फॉरेन भी गए हैं और एज ए रॉयल पर्सनालिटी है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से आपको पर्सनली जानता हूँ। और बारे में मैं अगर आपको पूरा बताऊँ तो खूब सारे इनके घर में आरपीएस है, खूब सारे जिला प्रमुख, इस बड़े बड़े पदों पर आपके मिलने वाले लोगों हमेशा इन्होंने कोई भी, सबसे बड़ी बात बताऊं, भामाशाह, एक सच्चे भामाशाह, कोई भी इनके दर पे आया तो वो खाली नहीं गया है। मैं सर से और पूछना चाहूँगा, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के आगे आपके क्या कामकाज रहेंगे, कैसे आप विस्तार करेंगे, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरा इसमें रहेगा, अधिकतर जितने भी संगठन और संस्थाएं बनी हुई है उसमें लोगों की एक होड़ होती है, पद को एक सिर्फ दिखावटी के लिए लेते हैं, मोहर साफ छपाते हैं, लगाते हैं और साइन करते हैं। मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं कहता हूं कि संगठन में कोई भी पद मिलता है या आप लेना चाहते हो तो ये एक भार है, आपके पास वर्क का लोड बढ़ा है, तो जितनी जो कैपेसिटी है, मैं मेरी टीम जो बनाऊंगा, अभी मेरे BL भाटी साहब है, मेरे महासचिव है, हुक्माराम जी परमार है, कोषाध्यक्ष है, और हम टीम आगे बनाएंगे, 33 जिलों में 33 बनाएंगे, फिर अपने 31-32 स्टेट है उसमें बनाएंगे। तो मेरा हमेशा रहेगा, मैं क्योंकि ये मेघवाल समाज का है तो उसमें मेघवाल ही को ही लेंगे, लेकिन उसकी नीयत ये रहेगी भी सभी की सेवा करनी है। तो जिसको जित कार्य क्षेत्र है उसकी जानकारी हो, घर से समय दे सके, ब्रेन हो जो इस सिस्टम को समझे कि ये इसमें क्या क्या किया जाना है, और वो करने के लिए, क्योंकि खुद का, घर का, समय का, पैसे का, ब्रेन का, मतलब कुछ अपने हिस्से का हटा के आमजन के लिए लगाएगा तो ही भला होगा। तो ये मेरी नीयत रहेगी। कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पुराना चेला हो, भाई भतीजा हो। मैं आज की तारीख में जिसमें जो फिट है इसके लिए मेरिट से सिलेक्शन करेंगे और फिर काम करेंगे। और मेरा इंडिया के अंदर किसी स्टेट में कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी होगा उसको 1 साल का वर्क देंगे और उसको तिमाही रूप में मेरी को टीम होगी, वो उसको रिव्यू करेगी कि वास्तविक अपन कहाँ बढ़ रहे हैं। फिर जो सराउंडिंग्स है, चाहे मेघवाल समाज है, दूसरे समाज है, उनसे पूछेंगे यदा कदा क्रॉस चेकिंग के लिए कि हमारे ये कार्यकर्ता है, हमारे ये अधिकारी है, आपके सुख दुख में काम आते हैं नहीं हैं। हमारा मूल ध्येय है, हर संगठन का ध्येय होना चाहिए। आज हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी है,
देश आज़ाद हुआ तो 31 करोड़ थी। आज की तारीख में हालात ऐसी है कि 135 करोड़ में 30-32 करोड़ जो देश की आज़ादी के समय आबादी थी, उतनी आबादी आज है जिनको 2 टाइम रोटी नहीं मिलती। कपड़ा वो नया पहनते हैं, या तो नामकरण होता है तब, या शादी में, या जब मरते जब आभूषण नया डालता है। तो ऐसी स्थिति है, इसका सुधार करने कौन आएगा? ये अपन को ही कराना है। आप लोगों को इसको लोगों को जागृत करना है। विभिन्न संगठन है, व्यवसायी है, राज के नौकर है, सरकार है, इनको करना है। तो मेरे संगठन का ये ध्येय रहेगा कि देश के गरीब से गरीब आदमी को, तकलीफ वाले आदमी की तकलीफें कैसे दूर जाए, इसी ढंग से मैं संगठन का जो भी अधिकारी और सदस्य होंगे उनका चयन करने का प्रयास करूंगा। आरजे न्यूज के माध्यम से विधायक रूपाराम जी ने ये बताया है कि जो हमारे, क्योंकि पहले से ही गुड गवर्नेंस के आदी हो चुके हैं, सरकारी बहुत बड़े नुमाइंदे थे, इनको मैनेजमेंट का सारा पता है और मुरीद हैं कई लोग इनके, जो सुन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो खुद इनके पास में जो है काम के लिए आएंगे। आपके पास एक गुड मॉनिटरिंग है, तो उन लोगों को कहीं न कहीं आपके पास जो होश है और युवाओं का जो जोश है मिलकर के एक बहुत ही अच्छा, मैं पहली बार कह सकता हूँ मेघवाल समाज की, मैंने खूब सारी जो इस प्रकार की बुक पढ़ी, उसमें इनको महामानव का दर्जा मैंने अपने आंखों से कानों से सुना। इस प्रकार कई बातें इनके द्वारा जो इनके बारे में लिखी गई थी। तो आज मैं खुद और आरजे न्यूज की तरफ से, पूरे बिलाड़ा वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे मेघवाल समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है। आज यहाँ पर कैलाश कटारिया एक युवा है बिलाड़ा के, जो समाज सेवी, उनके अगुवाई में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं, सैकड़ों दर्जनों लोग यहाँ पे है और आगे भी खूब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आपका बहुमान किया गया। फिर से मैं एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ और आरजे न्यूज के माध्यम से और कुछ आप अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा आम जन से, विशेष करके बिलाड़ा में आया हूँ तो जोधपुर मेरे कई पदों पे पोस्टिंग रही। मैंने यहाँ 5 वर्ष तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ की। तो जोधपुर एक मेरे को घर की तरफ लगता है और हम जैसलमेर के रहने वाले हैं, तो ये डिवीजनल हेडक्वार्टर है, तो हम भी इनके जोधपुर ज़िले के आप लोगों के फॉलोअर्स हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, यहाँ भी अपन बैठे हैं, कई समाजों के लोग हैं, आप लोग पत्रकार जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरा निवेदन है कि अपन सब मिलके, मैं सबसे अपील करना चाहूँ, जिसमें जो सक्षमता है, अगर एक आदमी, मैं तो कह रहा हूँ 4 सक्षम आदमी अगर एक गरीब परिवार को गोद ले रहे, तो आने वाले 5-7 वर्षों में हिंदुस्तान की काया पलट हो जाए। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 30 करोड़ लोगों की तकलीफ है, कुल अपन 135 करोड़ है, तो 4 सक्षम परिवार या सक्षम संगठन या आप लोग पत्रकार अगर ये बीड़ा उठा लें कि अपन को जो दबा कुचला वर्ग, दबे कुचले में एक हरिजन भी हो सकता है, और पहले रावड़े थे लेकिन आज उनकी भी स्थिति दयनीय हो सकती है, किसी भी हो सकती है। तो उस मानव जीवों को अपन उस स्तर पे लावे कि वो भी अपनी सोचे कि मैं भी मानव आया हूँ उसमें, तो मैंने कोई गलती नहीं की है। आज की तारीख में कई लोग कि भी हमें जन्म तो मानव का दे दिया, लेकिन मानव की तरह हम जी नहीं पा रहे हैं। तो इसमें आप सब मिलके अपने अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी किसी भी विपदा देखें, तो मैं अपील करना चाहूँगा कि अपन सब मिलके ऐसे लोगों की सहायता करें। जी बिल्कुल, ईश्वर को, प्रकृति को, ऐसे सम्मानीय लोगों को ही आगे लाना चाहिए, जिनके पास में बेस्ट से बेस्ट फार्मूले हैं, जिनके पास में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, लोग इनके कायल हैं, मुरीद है। हम और भी सर के साथ बने रहेंगे। जब ऐसा मौका आएगा तो आरजे न्यूज़ की तरफ से आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री और दिखाई जाएगी। फिलहाल मैं यही कहूँगा, एक बार फिर से मेघवाल समाज के लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ है, एक एकता दिखाने का और लोगों की सेवा करने का एक जज्बा। जहाँ सुरेश का मैंने पूरा लिया था रक्तदान शिविर, जो जो रक्तदान शिविर हुआ था स्वर्गीय सुरेश का, वहाँ पे मैंने देखा मेघवाल समाज के खूब सारे लोग आए थे, लेकिन 36 कौम से लोग करके, जो 36 कौम के लोगों ने आकर के रक्तदान किया था, लेकिन आयोजन जो किया है मेघवाल समाज ने किया। ठीक इसी प्रकार की सर बात बता रहे हैं कि मेघवाल समाज का जो हमारा समूह होगा, लेकिन हम क्रॉस डायलिंग भी करेंगे, लेकिन हम काम सर्व समाज के लिए, हितों के लिए करेंगे। मेरे साथ बने रहिए इस बारे में और भी। मैं राजीव देवासी, आरजे न्यूज, पवन रील के साथ में।